जय भीम साथियों। हमारे देश के कैसे कुछ लोग भारत के संविधान और समानता के एक कानून के होते हुए भी दूसरे नागरिकों को जीवन की पहली मुख्य लोड़ पीने के पानी को भी लेने की मनाही कर देते हैं। आज ऐसे ही केस पर मद्रास हाईकोर्ट के अहम फैसले पर चर्चा लेकर मैं नीरजा भारती आपके साथ साझा करने वाली हूँ। यह चर्चा में इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के सहयोग से साझा कर रही हूँ। खबर यह है कि मद्रास उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय पर केंद्रित यह स्रोत जातिगत भेदभाव को समाप्त करने पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से सार्वजनिक जल संसाधनों तक पहुंच के संबंध में। न्यायालय ने पानी के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है और अधिकारियों को शिकायतों का इंतजार किए बिना सक्रिय रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें पूरे तमिलनाडु में समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए थलाइवन कोट्टी मॉडल को लागू करने पर जोर दिया गया है, जिसमें ग्राम और शहरी स्तर पर जातिगत सद्भाव को बढ़ावा देने वाली समितियों का गठन शामिल है। यह आदेश SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी दायित्वों को रेखांकित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम सार्वजनिक संसाधनों को बिना किसी भेदभाव के साझा किया जाए। आइए अब हम इस खबर पर चर्चा सुनते हैं। नमस्कार, आज हम मद्रास हाईकोर्ट के एक अहम आदेश पर बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गंभीर मुद्दे से जुड़ा है, पीने के पानी तक पहुंच और उसमें जाति आधारित भेदभाव। जी, मामला तो तमिलनाडु के गांव का है, पर इसके जो मायने हैं वो शायद पूरे राज्य पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर अदालती कार्यवाही से जुड़ी कुछ खबरें हैं, तो आइए जरा इस मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि कोर्ट ने क्या देखा, क्या कहा और इसका असल मतलब क्या है। तो शुरुआत हुई, जैसा मैंने कहा, एक गांव से, तेनकासी जिला। वहां एक 65 साल की अनुसूचित जाति की महिला ने याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि कैसे गांव में सार्वजनिक नल से पानी लेने में उनके साथ भेदभाव होता है। हाँ, और इस पे जज साहब की टिप्पणी काफी सख्त थी। उन्होंने कहा कि भाई ये इस वैज्ञानिक युग में भी हो रहा है, ये तो बड़ा दयनीय है और हैरान करने वाला भी। बिल्कुल, दयनीय और आश्चर्यजनक, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जी, और यहीं से अदालत ने मामले की गंभीरता को पकड़ लिया। उन्होंने साफ किया कि देखिए, साफ पीने का पानी कोई मेहरबानी नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, उसका ये अभिन्न हिस्सा है। अच्छा, तो इसे सीधे मौलिक अधिकार से जोड़ा गया? हाँ बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट में SC/ST एक्ट यानी अत्याचार निवारण अधिनियम, उसका भी जिक्र किया और सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई कि भाई पानी जैसे जो सार्वजनिक संसाधन हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। मतलब ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, सीधे सीधे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। सही कहा, और इसी आधार पर फिर अदालत ने निर्देश भी दिए। हाँ, मैंने पढ़ा कि तेनकासी के जो जिला कलेक्टर हैं, उन्हें तुरंत कहा गया कि ये सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति के लोगों को पानी लेने के लिए दूसरों का इंतजार न करना पड़े। जी, और इस पर कार्रवाई हुई भी, तेजी से हुई। खबरों के मुताबिक वहां 17 नए पब्लिक नल लगाए गए। अच्छा, 17 नल? हाँ जी, और एक समिति भी बनाई गई जो ये देखेगी कि सबको पानी मिल रहा है या नहीं, मतलब निगरानी के लिए। ठीक है, ये तो हुई फौरी कार्रवाई, मतलब समस्या बताई और उसका हल निकालने की कोशिश हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और शायद इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी, कि अदालत यही नहीं रुकी। उन्होंने तेज कार्रवाई की तारीफ तो की, हाँ, की, पर साथ में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि भाई अधिकारी शिकायतों का इंतजार ही क्यों करें। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। क्योंकि होता क्या है, अक्सर डर के मारे या शायद उदासीनता कह लीजिए, लोग शिकायत करते ही नहीं, खासकर वो समुदाय जो हाशिए पर है। एकदम सही, ये जमीनी हकीकत है। डर बहुत बड़ा कारण है रिपोर्ट ना करने का, और इसीलिए अदालत ने कहा कि ये जो तरीका है ना कि शिकायत आएगी तब हम देखेंगे, ये काफी नहीं है। उन्होंने जोर दिया प्रोएक्टिव होने पर, मतलब आप पहले से कदम उठाओ। प्रोएक्टिव कैसे? जैसे तलवन कोट्टई में किया क्या, सक्रिय रूप से देखा गया कि सबको बराबर पानी मिले, निगरानी रखी गई। इसी को उन्होंने तलवन कोट्टई मॉडल कहा और आदेश दिया कि इस मॉडल को पूरे तमिलनाडु में लागू किया जाए, पूरे राज्य में। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। समस्या होने का इंतजार मत करो, उसे होने से रोको। व्यवस्था ऐसी बनाओ कि भेदभाव हो ही ना पाए। और इसे लागू करने की जिम्मेदारी भी काफी ऊपर तक दी गई है ना?
मैंने देखा कि नगर पालिका प्रशासन के निदेशक, नगर पंचायतों के निदेशक, सारे जिला कलेक्टर। जी बिल्कुल, सब शामिल हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, वो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, वो समन्वय में मदद करेंगे। और ये सब 3 हफ्ते के अंदर करने को कहा है। इससे तो लगता है कोर्ट इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ले रही है। निश्चित रूप से। जब आप राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरों को सीधे जवाबदेह बनाते हैं, तो ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर माना जा रहा है। इसमें एक और सुझाव भी है, पंचायत स्तर पर समितियां बनाने का। अच्छा, उनका क्या काम होगा? शायद इरादा यह है कि ऊपर से निर्देश तो हों, लेकिन जमीनी स्तर पर भी निगरानी हो। समुदायों के बीच बातचीत बढ़े, सद्भाव बढ़े और संसाधनों का बंटवारा ठीक से हो रहा है या नहीं, इस पर नजर रखी जा सके। तो एक तरह से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से कोशिश। जी, कुछ ऐसा ही लगता है। तो अगर हम सार देखें, तो ये आदेश सिर्फ एक गांव की समस्या का हल नहीं दे रहा। ये मौलिक अधिकारों को सामाजिक न्याय के ठोस मुद्दे से जोड़ रहा है और पूरे राज्य के लिए एक सिस्टमैटिक बदलाव का निर्देश दे रहा है, जो इंतजार करने के बजाय पहल करने पर, प्रोएक्टिव होने पर जोर देता है। हाँ, ये पहल करने वाली बात अहम है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है कि जब भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हों और जैसा आपने कहा डर का माहौल हो, तो क्या सिर्फ ऊपर से आए निर्देश काफी होंगे? ये एक वाजिब चिंता है। क्या इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर लोगों की सोच बदलने और जो कमजोर समुदाय हैं उन्हें अपनी बात कहने की हिम्मत और ताकत देने के लगातार प्रयास नहीं करने होंगे? बिल्कुल, दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। प्रशासनिक इच्छा शक्ति और सामाजिक जागरूकता दोनों जरूरी है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को है, तो देखना होगा कि ये तलैवन कोट्टई मॉडल कैसे लागू होता है पूरे राज्य में और इसका असर क्या होता है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। ये वाकई एक विचार करने वाला मुद्दा छोड़ जाता है हमारे लिए।